देखते रहिए भारत 10 न्यूज। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में उमड़ी भीड़। गौसे आजम जलसे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सितारगंज के वार्ड नंबर 3 इस्लाम नगर में दूर दराज से आए उलेमाओं ने हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला और लोगों से बुराई के रास्ते छोड़ अच्छे रास्तों पर चलने की नसीहत दी। सीतापुरी इरफानुल कादरी चतुर्वेदी और बहेड़ी से आए मौलाना राशिद मिसवाई ने जलसे में हजरत जिलानी के जीवन पर प्रकाश डालकर महफिल में शमा बांधा। 11वीं रबीउल अव्वल के मौके पर जलसे में सीतापुर से आए मौलाना चतुर्वेदी ने कई वेदों के माध्यम से तकरीर पेश की और हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के जीवन पर प्रकाश डाला। जलसे में मौजूद मौलाना राशिद मिसवाई ने जलसे में कई वाक्य सुनाए और तकरीरें कर मनकवत शरीफ से महफिल में शमा बांधा। जलसे में भारी तादाद में लोग उलेमाओं को सुनने के लिए पहुंचे। इंतजामिया कमेटी द्वारा जलसे में उलेमाओं को सुनने के लिए पहुंचे लोगों के लिए चाय नाश्ते का भी बढ़िया प्रबंध किया गया था। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। फिर अफसोस करते क्या माँ की गोलमा गड़ी रही पंखे लिपटा अरे हाथ मले। जब वो बाहर निकलती है, जब वो बैठती है ना, तो देखते होंगे वो हाथ मलती रहती है और सर की हिलाती रहती है। हाल में तब चली गई थी, हाल में तब चली गई थी, अब नहीं जाऊंगी, अब नहीं जाऊंगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ दुनिया हासिल करने वालों, जितने तुम दुनिया की तरफ भागोगे दुनिया तुम्हें की कोशिश करेगी। वो मक्खी तुम्हें इशारा कर रही है, ऐ लोगों तुम दुनिया की तरफ न जाओ। अगर जाना ही है तो मसाजिद के दरवाजे खुले हुए हैं, मदारिस के दरवाजे खुले हुए हैं, चले जाओ, खानकाहों के दरवाजे खुले हुए हैं। जब तुम्हें कहीं जाने का दिल करे, दुनिया हासिल करने का दिल करे, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जो कुछ है सो तेरा, मुझ में कुछ नहीं। जो कुछ है सो तेरा, अरे तेरा तुझको सौंप दे। क्या लागे मेरा यारा, क्या लागे मेरा। आखिरी गौसे आजम पे जलसा हुआ है, कहाँ से आए हैं और किन मसलों पे आपने यहाँ बात की है? जी जो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की जो शान में जलसा आप लोगों ने मुनक़्क़िद किया है, सितारगंज वालों ने, बड़े मुबारकबाद के काबिल है। हमने हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी पे तबसरा किया और आपके नाना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे तबसरा किया। हुजूर गौसे आजम की ज़िंदगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम ज़िंदगी। आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को राज़ी किया है और अपनी ज़िंदगी को रब की इबादत में वक्फ़ कर दिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया है, दुनिया वालों अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह ताला कोई ना कोई मकाम तुम्हें अता फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त देगा। चाह दुनिया की अगर तलब है तब भी रब को राज़ी करना पड़ेगा, अगर आपको आखिरत की तलब है तब भी आपको अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा। अल्लाह को राज़ी कर लो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। पूरी दुनिया को हुजूर गौसे आज़म का पैगाम हमने पहुंचाने की कोशिश की है। आपने कभी भी नमाज को तर्क नहीं किया, आपने यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाज कभी तर्क नहीं किया। आप नमाज़ों की पाबंदी करें। अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने का सबसे अहम जो तरीक़ा वो नमाज का बताया गया। आप हजरात जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, हुजूर गौसे आज़म की ज़िंदगी पर अमल करते हुए नमाजों की पाबंदी करें, अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करें। अल्लाह ताला दिलों की कुलूब को साफ। काफ़ी लोग आपको सुनने के लिए पहुँचे थे, काफ़ी तादाद में आपके लगाया जाता है, तो संस्कृत के कुछ जो मुख्य शब्द थे वो क्या थे और जिससे आपने अच्छाई की तरफ जोड़े? बहुत अच्छी बात है कि बहुत से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे सुनने के लिए। मुझे पूरे हिंदुस्तान वाले और मुझे मौलाना इरफानुल कादरी चतुर्वेदी के नाम से जानते हैं। मैंने हिंदू भाइयों की ग्रंथ से
ग्रंथ से मैंने एक श्लोक पढ़ा था, सोमासुग महाभूव देव दत्तम जगतपति असीम साधु अष्टास्कंध भगवंतम गिरगिनी गंधा अति ज्योति प्रकाशम नतमस्तक भुवनेष्ठम। ये मैंने चंद श्लोक इधर पढ़े थे, इन्हीं पर अपने तबसरा किया था और बाद में हमने कहा था, यही श्लोक पढ़ा था, ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके बुधार होगा। ऐसा व्यक्ति जिसके पास इल्म नहीं, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, दान नहीं, तो ऐसा आदमी दुनिया में रहना बेकार है। हुजूर गौसे आज़म की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, आपके पास इल्म भी है, दान भी है, ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, हर एक चीज़ है। तो आप जब आपके पास हर एक चीज़ हाजिर रहेगी, मुहैया रहेगी, तो अपने ईश्वर को, अपने परवरदिगार को याद करने का तरीक़ा तुम्हें मिल जाएगा। तो रब को राज़ी कर लो, इसी में हमारी और आपकी भलाई है। मैं यही पैगाम तमाम हमने यूट्यूबर के ज़रिए से और देखने वालों के ज़रिए से जो मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे मैं यही पैगाम देता हूँ, गौसे आज़म की ज़िंदगी हमारे लिए, सरकार की ज़िंदगी नमूने अमल है। गौसे आज़म की ज़िंदगी को अपना लो, इंशाअल्लाह हमें हमसे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाएगा। जितनी आखिर तक बातें बताई जाती हैं सब लोगों को सिखाने के लिए होती हैं, लेकिन चंद पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर ज़्यादातर मुक़र्रिरीन हज़रात, ख़तीब हज़रात या शुअरा हज़रात तवज्जो देना चाहते हैं। वो ये है कि इंसान को सिर्फ़ ये सोचकर कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, तकरीर सुनकर या नात सुनकर मज़े लेकर वापस आ जाऊँगा, इसका नाम जलसा नहीं है। असल सीरत सरकार गौसे आज़म ये है कि गौसे आज़म सरकार ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, इस ज़िंदगी को हमें लोगों के सामने उजागर करके रखना चाहिए। गौसे आज़म की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने कभी अपनी नमाज क़ज़ा नहीं की। गौसे आज़म की ज़ात वो ज़ात है कि जिसने अल्लाह के करीब होने के लिए कम से कम 25 साल तक जंगलात खंडरात में अल्लाह अल्लाह की तस्बीह बयान की और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का वो कुर्ब हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो पॉइंट, वो ताकत, वो पावर अता फरमाई कि उसके बाद अगर वो मुर्दे को भी ठोकर लगा देते हैं तो वो उठकर बैठ जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से करीब होने का सिला, अल्लाह की ज़ात से करीब होने का सिला मिला है कि जिसके सिले में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें गौसे आज़म को ये अज़मत, ये शान अता फरमाई है। हमें सोचना ये है कि हमारी आवाम को फ़ायदा इससे होगा कि गौसे आज़म ने जो नमाज का हुक्म हमारे लिए दिया है, या गौसे आज़म ने अपनी ज़िंदगी जो गुजार कर हमारे सामने अपनी ज़िंदगी का जो पहलू, नुमाया पहलू रखा है, हमें उस पहलू को देखना चाहिए कि गौसे आज़म ने नियाज़ें तो की हैं, गौसे आज़म ने जैसे रब की इबादत की है, हमें नियाज़ों के साथ साथ रब की इबादत करना सीखना चाहिए। सबसे पहले क़यामत के दिन अगर किसी चीज़ के बारे में सवाल होगा, फरमाया जाता है रोज़े महशर के जांगुदाज बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। क़यामत का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, उसमें सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जलसे तभी कामयाब हैं जब इससे उठने के बाद इंसान रब की इबादत करना सीखे। हमने अपनी ज़िंदगी के सारे पहलू हम लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें कभी गौसे आज़म ने शराब नहीं पी, लेकिन गौसे आज़म का नाम लेने वाले शराब पीते हैं, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है। गौसे आज़म ने या दीगर औलियाए किराम ने हमें ये बताया है कि हमें शराब से दूर रहना चाहिए, जुए से दूर रहना चाहिए, जो भी हराम कारियाँ हैं सबसे दूर रहना चाहिए। रब के करीब हो जाओ, नमाज सारी बुराइयों से आपको दूर करती हुई नज़र आएगी। यही इस महफिल का मकसद है, इसके सजाने का मकसद है। परवरदिगार आलम जिन्होंने सजाया है उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो पैगाम दिया गया है मुआशरे में अच्छे अखलाक फैलाने का, अच्छी आदात फैलाने का, नमाज़ पढ़ने का, अल्लाह तबारक व तआला उन आदात पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।